Hi everyone, I am Dr. Ram Kinkar Jha, Chief and Head Orthopedics, आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मरीजों के काफ़ी बार क्वेरीज होते हैं हिप रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग। किस तरह का हिप रिप्लेसमेंट होता है और क्या क्या हमारे पास में ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो आज हम इसी से रिगार्डिंग बात करेंगे। अब मुख्यतः टोटल हिप रिप्लेसमेंट की जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। तो एक ही प्लास्टिक मॉडल के उससे हम आपको दिखाना चाहेंगे। बेसिकली ये जो हमारे हिप जॉइंट होती है दो बोन से बनती है। एक हो गई एस्टाबुलम जो कि पेल्विस का हिस्सा है और दूसरा एक फीमर। तो हिप रिप्लेसमेंट में हमारे ये दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है ये सॉकेट में लगता है जिसे कि एस्टेबुलर कंपोनेंट कहते हैं और दूसरा जो कि फीमर में लगता है जिसे स्टेम कहते हैं और इसके बीच की एक बेयरिंग सरफेस होती है। तो ये तीन कंपोनेंट को हम समझने का ट्राई करेंगे। तो इससे हमें ये समझ में आएगा हिप रिप्लेसमेंट के कितने तरह के होते हैं। तो पहला जो सबसे जो पॉपुलर कैटेगरी होती है जो यंगर पॉपुलेशन में हम प्रेफर करते हैं वो होती है अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जिसमें कि फीमोरल स्टेम एज वेल एज ये जो हमारी जो एस्टाब्लम की जो कंपोनेंट होती है ये बिना किसी सीमेंट के साथ ये लगाई जाती है। तो ये हम प्रेफर उस समय करते हैं जब बोन की क्वालिटी बेटर होती है, ताकि जो इम्पैक्शन होती है प्लांट की बोन के साथ में वो उसको टॉलरेट करे। थ्योरेटिकली स्पीकिंग इसकी लॉन्गेविटी ज़्यादा होती है। सेकेंड कैटेगरी है टोटल सीमेंटेड, जिसमें कि बोन बहुत ऑस्टोपोरेटिक होता है तो हमें ग्लू इफेक्ट की जरूरत होती है। तो एस्टाब्लम में एज वेल एज ये नीचे फिमोरल स्टेम में ये जो इम्प्लांट लगाए जाते हैं वो सीमेंट की सहायता से लगाए जाते हैं। ये सीमेंट एक मेडिकल जो सीमेंट है ये नॉर्मल सीमेंट से बहुत डिफर करता है। एंटीबायोटिक सीमेंट्स आते हैं और भी इस तरह के सीमेंट आते हैं, लेकिन ये प्योरली हमारे ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीमेंट स्पेशली बनाए जाते हैं। एक बीच की कैटेगरी होती है जिसमें कि आइदर हम सीमेंट के स्टेम या फिर एस्टेब्लम का जो स्टेम है, जो एस्टेब्लम का कंपोनेंट है उसको हम सीमेंट से ग्लू करते हैं और दूसरा अनसीमेंटेड रहता है। दिस कॉल्ड हाइब्रिड वन। हाइब्रिड और रिवर्स हाइब्रिड डिपेंडिंग कि हम फीमर में सीमेंटिंग कर रहे हैं या एस्टेब्लम में सीमेंटिंग कर रहे हैं। तो ये ग्रॉसली दो कैटेगरीज हो गए, सीमेंटेड वर्सेस अनसीमेंटेड। अब इसमें जो बेयरिंग सरफेस है इसके ऊपर अब दूसरी चीजें डिपेंड करती हैं कि ये जो हमारा जो मटेरियल है कि इसकी मूवमेंट्स जो हो रही हैं वो किस प्रकार से हो रही हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देखेंगे ये एक प्लास्टिक मटेरियल है। तो प्लास्टिक मटेरियल ये हाई क्रॉस पॉलीइथाइलिन कहलाता है। ये बहुत ही हाई ग्रेड का प्लास्टिक होता है और ये मेटल के साथ में आर्टिकुलेट करता है। तो जो बेयरिंग सरफेस होती है वो मेटल और प्लास्टिक के बीच में होती है। तो ये सबसे सिंपल में आती हैं। सेकंड कैटेगरी हमारी होती है जिसमें कि सेरामिक जो रहती है आर्टिकुलेट करती है प्लास्टिक के साथ। तो ये वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है। इसमें सेरामिक हाई क्रॉस पॉलीइथाइलिन के साथ आर्टिकुलेट करता है तो वेयरिंग बहुत कम होती है। एक और कैटेगरी होती है सेरामिक ऑन सेरामिक, सीओसी कहते हैं हम। तो ये सेरामिक सेरामिक के ऊपर से आर्टिकुलेशन होती है। ये वन ऑफ लीस्ट वेयरिंग, मतलब कि सबसे कम घिसने वाली ये बेयरिंग सरफेस होती है। तो मुख्यतः हमें कंफ्यूज नहीं करना है सीमेंटेड वर्सेस अनसीमेंटेड का, जो कि इम्प्लांट कैसे फिक्स हुई है बोन के साथ में उस पर निर्भर करता है। सेकंड जो होती है इसी में सब डिविजन्स होते हैं कि आर्टिकुलेशन किसके बीच में हो रही है। तो इसके हिसाब से हमें मेटल ऑन पॉली, मेटल ऑन मेटल, सेरामिक ऑन पॉली, सेरामिक ऑन सेरामिक, ये सब कैटेगरीज हमें मिलते हैं। इसके अलावा भी टोटल हिप रिप्लेसमेंट के कुछ और सब कैटेगरीज हो जाते हैं, जैसे कि आजकल डुअल लॉक मोबिलिटी आ गई हैं जिसमें कि हमारी मूवमेंट दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे होती है, एक हेड सेल के साथ में और सेल एस्टेबुलर सेल के साथ में। दिस कॉल्ड डुअल मोबिलिटी। तो इसमें एडवांटेज ये होता है कि ये जो रेंज ऑफ मोशन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जिसे हम कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डुअल मोबिलिटी आती है। इसके अलावा
जिन मरीज में डिस्लोकेशन के ज़्यादा चांस होते हैं उसमें हम लोग कंस्टेंट टोटल हिप भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि मूवमेंट थोड़ी कम होती है लेकिन बहुत स्टेबल होते हैं वो। तो मुख्यतः ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट के जो हैं वैराइटीज़ हैं।